नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। किसान आंदोलन के समर्थन और सरकार की कई मुद्दों पर आलोचना करने वाले कई नामचीन बॉलीवुड हस्तियों के यहां आज आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। इसमें अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू, जो कि नामचीन अभिनेत्री हैं, इनके नाम शामिल है। इसके अलावा विकास बहल और विक्रम मोटवानी के यहां भी आयकर विभाग के छापे हुए हैं। शाम होते होते खबर आई कि पुणे के एक होटल में अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से आयकर विभाग पूछताछ कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे कलाकारों को सरकार के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन की कीमत चुकानी पड़ रही है? उनके घरों और दफ्तरों में हो रही छापेमारी पर कांग्रेस और एनसीपी ने यही राय जताई। जिस तरह से अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, इनके घर और दफ्तरों पे इनकम टैक्स के छापे डाले गए हैं। निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। अनुराग कश्यप हो या तापसी पन्नू हो, जिनके बारे में आज जो बातें सामने आईटी रेड के माध्यम से बताई गई है, ये देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल तो रोज का ये मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है या जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलने से उसके ऊपर दबाव निर्माण करने के लिए ये आजकल माध्यम हो गया है। और केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास केंद्र का हो रहा है। बुधवार सुबह आयकर विभाग की कई टीमों ने एक साथ बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल, विक्रम आदित्य मोटवानी और मधु मंटेना के साथ फैंटम फिल्म्स और स्वान कंपनी के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। हालांकि ये साफ नहीं हुआ कि ये टैक्स चोरी कब की गई और कुल कितने की टैक्स चोरी है। जांच टीम की ओर से बस इतनी जानकारी मिली कि स्वान कंपनी के कुछ खातों को फ्रीज कर दिया है, बाकी की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। आयकर विभाग के मुताबिक छापेमारी के केंद्र में फैंटम फिल्म्स है। 2013 में बनी फैंटम फिल्म्स में अनुराग कश्यप, मधु मंटेना, विकास बहल और विक्रम आदित्य मोटवानी साझेदार थे। इन चारों में हर एक का 12.5% हिस्सा था। बाकी 50% रिलायंस इंटरटेनमेंट के थे। 2018 में फैंटम फिल्म्स बंद कर दी गई। मधु मंटेना ने बाकी 3 साथियों का हिस्सा खरीद लिया और मैड मैन वेंचर के नाम से नई कंपनी बना डाली। इसी सौदे को आधार बनाकर आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि ये कोई बदले की कार्रवाई नहीं है। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में ही मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है। सूत्रों के मुताबिक तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से आयकर विभाग की टीम पुणे के एक होटल में पूछताछ कर रही है। अभी इन कलाकारों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। मुंबई से अपने सहयोगी प्रशांत सिसोदिया के साथ नई दिल्ली से मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे होने वाले हैं और सरकार और किसानों के बीच बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में गर्मियां भी शुरू हो रही हैं। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों ने घास फूस की झोपड़ियां तैयार करनी शुरू कर दी हैं, जिससे गर्मी उन्हें कम लगे। हमारे सहयोगी रवि रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। गाजीपुर बॉर्डर पर 98 साल के राज सिंह 94 दिनों से धरने पर बैठे हैं। बढ़ती गर्मी और बदलते मौसम के चलते राज सिंह बीमार पड़ गए हैं, लेकिन इतना सब होने पर भी घर जाने को तैयार नहीं हैं। बस खांसी है, आँख आ गई, खांसी है, जुकाम है, बुखार भी हो गया। गर्मी के चलते ही अब NH9 पर बांस और फूस की झोपड़ी बनाने का काम जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के बिलासपुर से आई इन महिलाओं के लिए बांस का तंबू तैयार किया गया है। तंबू के अंदर पंखे भी लगाए गए हैं। बीते 4 दिनों से जसपाल कौर जैसी दर्जनों आंदोलनकारी महिलाएं इसी तंबू में रह रही हैं।
गेहूं और गन्ने की खेती के लिए पति और बच्चे गांव में हैं, जबकि जसपाल कौर आंदोलन में शामिल होने आई हैं। जब तक चलेगा नहीं मानेंगे, काले कानून वापस नहीं होंगे जब तक जहाँ ही रहेंगे। अब परेशानी होएगी भी तो झेलनी तो पड़ेगी, थोड़ी बात होएगी भी तो झेलनी पड़ेगी, क्या करें। सरकार नहीं मान रही, अब जब सरकार ही नहीं मान रही तो फिर क्या करें। ठंड से बचने के लिए जो प्लास्टिक के तंबू लगाए गए थे, उनको हटाकर अब इस तरह के घास और फूस की झोपड़ी तैयार की जा रही है। ये आप देखिए, सबसे पहले सोलर पैनल यहाँ पर लगा हुआ है, चूंकि बिजली का जो कनेक्शन था वो सरकार ने काट दिया था। और ये NH9 है जो कि दिल्ली से गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ की ओर जाता है। कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि NH9 जिसको रफ्तार के लिए बनाया गया है, एक तेज यहाँ से ट्रैफिक निकलेगा, उस NH9 पर गर्मियों के मद्देनजर आपको झोपड़ी तक बनी हुई नजर आएगी। गाजीपुर बॉर्डर के सभा स्थल पर इस तरह का बड़ा पंडाल भी लगाया गया है। टीवी स्क्रीन भी लगी है, लेकिन राकेश टिकैत अब गाजीपुर बॉर्डर पर कम रहते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में पंचायतें ज्यादा कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ किसानों की तादाद भी घटी है। तो आज की तारीख में संख्या में 19-20 बात दिन में हो जाती है, क्योंकि काम चल रहा गेहूं का, गन्ना बुवाई का, गन्ना कटाई का। लेकिन अपनी ड्यूटी पर रोटेशन प्रणाली भी हमने बनाई हुई है, आप लोगों को बता के बनाई थी। हमने लोगों को रोटेट करने का काम किया, जिससे लोगों का थोड़ा सा मन भी चेंज होता रहता और घर का काम भी बर्बाद नहीं होता। ट्रैक्टरों का भी लगाया है, ट्रैक्टर आए 5 दिन 8 दिन जितना उसको समय है उतना रहेगा, जब दूसरा ट्रैक्टर आ जाएगा उस जगह पे तब वो रिप्लेस हो जाएगा। दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार से बातचीत न होने के चलते अब किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, इस सवाल का जवाब न तो किसान के पास है, न सरकार सीधे तौर पर कुछ बोल रही है। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। अब अगर बात करें सिंघू बॉर्डर की, तो वहां भी किसान कैसे आंदोलन तेज करें इसकी तैयारियां कर रहे हैं। किसान संगठनों ने निर्णय लिया है कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वो वहां पर जाकर के बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। क्या है किसानों की रणनीति, हमने बात की किसान नेता मंजीत सिंह राय से। अभी आप लोग 5 राज्यों में बीजेपी का विरोध करने जा रहे हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यह संदेश भी ऐसा जाएगा कि आप विपक्षी पार्टियों के साथ मिल गए, बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो गए। बिल्कुल नहीं, हमारा नॉन पॉलिटिकल एजेंडा है और हम जाएंगे जरूर, क्योंकि हम वहाँ अगर जाएंगे तो जितने नॉन पॉलिटिकल संगठन हैं वहाँ पर, जो केवल फार्मर संगठन है, किसानी संगठन है, उनके पास जाएंगे। बंगाल जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, सबसे जहाँ जहाँ स्टेटों में इलेक्शन है वहाँ सब जगह जाएंगे और ये देख कर जाएंगे कि ये नॉन पॉलिटिकल है। और वहाँ आह्वान भी यही करेंगे कि हमको किसी से कुछ नहीं लेना, केवल बीजेपी जो हमारी जमीन हमसे छीन रही है, तो उसकी राजनीतिक जमीन हमको छीन नहीं है। मेरे को तो एक संदेश मिला है कि हमारे संगठन के एक आदमी हैं, वो कल 18 गार्डर लेकर आए हैं और वो मकान बनाएंगे यहाँ पर पक्का ईंटों का। तो उनको बोला गया है कि जितने रूम बनेंगे, बाहर से NRI भाइयों ने बोला उसमें AC भी लगा देंगे। रूम बनाना तो गैर कानूनी है, सड़क पर सरकार की जमीन है। अरे कहाँ गैर कानूनी है, हमको बिठा रखा गैर कानूनी है, सरकार ने बिठा रखा गैर कानूनी। बोरिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी नगर निगम की परमिशन नहीं है, बोरिंग हो रही है कई जगह। किसान क्यों परमिशन ले, किसान तो परमिशन मांग रहा था वहाँ रामलीला ग्राउंड जाने की, दी इन्होंने। अगर सरकार अपनी मनमानी कर सकती, किसान क्यों नहीं कर सकता। लखनऊ में मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे पर आरोप है कि उसने अपने कारोबारी प्रतिद्वंदियों को फंसाने के लिए पहले खुद पर गोली चलवाई, नाटक किया और जब भेद खुल गया तो वो फरार हो गया। लखनऊ से कमाल खान की ये रिपोर्ट। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर पर देर रात पुलिस नजर आ रही थी। बीजेपी MP के बेटे को गोली लगने की खबर से अफसर हलकान थे। बेटे पे गोली चलने की खबर सुनते ही MP कौशल किशोर भी वहां पहुंचे। उसने कहा कि जो है मेरे को नीचे में साले के साथ उतरा था, घर से निकला था और फिर मेरे ऊपर गोली, एक गाड़ी खड़ी थी उसमें से निकल के लोगों ने चलाया। मैंने कहा पहचाना, तो उसने कहा हमने किसी को पहचाना नहीं। कौशल किशोर का बेटा प्रेम विवाह के बाद अलग रहता है। उसका कहना है
कि रात को 2 बजे खाना खाने के बाद वो अपने साले के साथ टहलने निकला था, तभी एक काली गाड़ी से उस पर गोली चली। पुलिस को यह हजम नहीं हो पा रहा था कि रात को 2 बजे कौन खाना खाता है और कभी खाना खाना भी पड़े तो 2 बजे रात में टहलने कौन जाता है। ऐसे में पुलिस ट्रॉमा सेंटर में मौजूद उसके साले आदर्श को पूछताछ के लिए थाने ले गई। उसने सब उगल दिया। जो मेरे नालंद में बता रहा हूँ, बताओ। उसको फंसाने के मुझे इसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, जिसका नाम मुझे नहीं पता। कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? आयुष अपने साले के बयान की खबर लगते ही फरार हो गया। उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। जब हमने सांसद जी के बेटे के साले आदर्श से पूछताछ की तो उसने घटना को पूरी तरह से कबूला। उन्होंने ये बताया कि हाँ, गोली उन्होंने ही चलाई थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये गोली उन्होंने अपने बहनोई के कहने पर चलाई थी। उनका ये भी कहना था कि बहनोई जब इनको कहा था गोली चलाने के लिए हिचकिचाए, मना की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। आयुष से पूछताछ करेंगे। आयुष से पूछताछ बहुत महत्वपूर्ण है, तो वही बता पाएगा कि उन्होंने ऐसी घटना क्यों कराई। शातिर अपराधियों के लिए अक्सर एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, लेकिन यहां लगता है कि MP के बेटे ने सिर्फ कच्ची ही गोलियां खेली थी कि झूठ बोलते ही फौरन पकड़ गया। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि कैसे अरावली के जंगल बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। गुरुग्राम के कुछ निवासियों ने आज हरियाणा भवन के सामने प्रदर्शन किया और इनका प्रदर्शन खिलाफ है उस चीज के जिसको बचाने के लिए विश्व भर से आवाजें उठ रही हैं। हमारे जंगल, अरावली जंगल खतरे में है, जिसके लिए इन लोगों ने अपनी आवाज उठाई। हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे की ये रिपोर्ट। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपका प्रोटेस्ट है किस बारे में? द रीजन जिस यहाँ पे होने का की ये वजह है कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे, जो उनकी मांग है कि अरावली के फॉरेस्ट, जो कि एक कुल मिला के 3.62% कवरेज है हरियाणा के प्रदेश में, ये बच्चे चाहते हैं कि ये हमारे फॉरेस्ट, ये हमारे जंगल, इनको छोड़ दिया जाए। अगर अरावलीज में माइनिंग लीगलाइज कर दी जाएगी तो पहले से ही पीड़ित अरावली, जहाँ पर इतने सारे पशु पक्षी रहते हैं, जिनकी वजह से आज दिल्ली के नागरिक सांस ले पा रहे हैं, वो बचेंगे नहीं। हमारे लिए कहीं रहने के लिए बचेगा नहीं, पानी पीने के लिए नहीं बचेगा, सांस लेने के लिए भी नहीं बचेगा। वी ऑल विल बी चोकिंग ऑन द डस्ट दैट्स गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट्स। हमारी मांग सरकार से ये है कि दे शुड स्टॉप दिस सो कॉल्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज दिस इज नॉट प्रोग्रेस, दिस इज एब्सोल्युटली, ये हमारे को डिस्ट्रॉय कर रहा है सिटीजन्स को, और हमें इस टाइप की प्रोग्रेस नहीं चाहिए। तो जहां सरकार को पेड़ लगाने की बात करनी चाहिए, तो वही उसके उलट सरकार यहाँ पर माइनिंग या खनन की अगर बात करें तो उसको लीगलाइज करने के तरीके खोज रही है, और इससे आगे आने वाले दिनों में प्रदूषण पर और बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कैमरा पर्सन आदम सिद्दीकी के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया। ये बात सच है कि हमें अपने जंगल बचाने होंगे, नहीं तो हम सब की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। आज सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने जंगलों को बचाने के लिए एक सैंड आर्ट तैयार की है। पूरी बीच पर दिख रही ये सुंदर रेत की आकृति एक संदेश देती है कि हमारा वन्य जीव हमारे लिए कितना जरूरी है। आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर सुदर्शन पटनायक ने ये सैंड आर्ट तैयार की है। इस पर एक संदेश भी लिखा गया है, वी लव आवर वाइल्ड लाइफ। आज के लिए सिटी सेंटर शो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए NDTV इंडिया पर।